गांव के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में थियो नाम का एक लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों से अलग था। जहां उसके दोस्त खेलकूद और मस्ती में मग्न रहते थे, थियो अक्सर एक पुराने कैनवास के साथ बैठा रहता और अपनी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से उकेरता। उसके स्केच और पेंटिंग्स साधारण नहीं थे, वे उसके दिल और दिमाग की गहराई को दिखाते थे। लेकिन उसकी कला की सराहना करने वाले बहुत कम लोग थे। कला से क्या होगा, थियो, उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते। इससे पेट नहीं भरता, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। थियो का दिल टूटता था, लेकिन उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। उसका कहना था, कला मेरे लिए सांस लेने जैसा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। थियो का परिवार भी उसकी कला के प्रति उसके जुनून से खुश नहीं था। उसके पिता चाहते थे कि वह खेती में उनका हाथ बंटाए। थियो, यह रंग और ब्रश का खेल छोड़ो और कुछ असली काम करो, उसके पिता ने एक दिन सख्ती से कहा। पिताजी, एक मौका दीजिए, मैं साबित करूंगा कि कला भी कुछ कर सकती है, थियो ने विनम्रता से जवाब दिया। थियो ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और नदी किनारे जाकर पेंटिंग करता। उसकी कला में एक नई चमक थी, मानो वह अपने दर्द और संघर्ष को रंगों के जरिए व्यक्त कर रहा हो। एक दिन कस्बे में एक बड़ी कला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। थियो ने निर्णय लिया कि वह इसमें भाग लेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों और परिवार को इस बारे में बताया, वे हंस पड़े। तुम और प्रतियोगिता? थियो, तुम मजाक से कम नहीं हो, एक दोस्त ने कहा। थियो ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाने में जुट गया। उसने कई रातें जागकर पेंटिंग पर काम किया। उसका विषय था संघर्ष और आशा। पेंटिंग में एक किसान को दिखाया गया था, जो सूखी जमीन पर फसल बोने की कोशिश कर रहा था, और आसमान में दूर एक चमकीला इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। प्रतियोगिता का दिन आया। थियो ने अपनी पेंटिंग कस्बे के मुख्य हॉल में जमा कर दी। हॉल में नामी कलाकारों की पेंटिंग्स लगी हुई थी। थियो की पेंटिंग उनके बीच एक कोने में सादगी से टंगी हुई थी। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थियो निराश नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, अगर मेरी कला सच में कुछ कहती है, तो यह लोगों तक पहुंचेगी। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए। थियो की पेंटिंग को दूसरा स्थान मिला। हालांकि वह पहला स्थान नहीं जीत पाया, लेकिन उसे खुद पर गर्व था। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। उस प्रतियोगिता में एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी के मालिक मौजूद थे। उन्होंने थियो की पेंटिंग देखी और उसकी गहराई को समझा। यह लड़का खास है, उन्होंने सोचा। उन्होंने थियो से संपर्क किया और उसे अपनी गैलरी में उसकी पेंटिंग प्रदर्शित करने का मौका दिया। थियो की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गैलरी में थियो की पेंटिंग लगाई गई। यह थियो के लिए एक नया अनुभव था। बड़े शहरों के लोग, कला समीक्षक और मशहूर कलाकार उसकी पेंटिंग देखने आए। सबने उसकी कला की तारीफ की। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया, जब एक दिन एक अरबती कला प्रेमी ने थियो की पेंटिंग को खरीदने की पेशकश की। उन्होंने उसे इतनी बड़ी रकम दी, जिसके बारे में थियो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वही दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए। थियो, तुमने हमें गलत साबित कर दिया, उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा। थियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन अपने सपनों को अपनाना मुश्किल। मुझे खुशी है कि मैंने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। संदेश: अपने सपनों का पीछा करो, भले ही लोग मजाक उड़ाए।